हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट स्नातक प्रथम सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं, चाहे आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों के लिए आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग एईसी पेपर फर्स्ट की क्लास डिस्कस करेंगे। जिस स्टूडेंट ने एईसी पेपर फर्स्ट में सब्जेक्ट हिंदी रखा है, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या फिर आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, ये क्लास सभी संकायों के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम लोग आज के इस क्लास में एईसी पेपर फर्स्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे हैं और यूनिट नंबर 3 में आपका गदखंड है। गदखंड का हम लोग आज आखिरी चैप्टर करेंगे और यूनिट नंबर 3 का ये आखिरी चैप्टर होगा। इसके बाद मैं आप लोगों को यूनिट नंबर 3 का गेस क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होगा। इससे पहले आप लोग समझ लीजिए कि यूनिट नंबर 3 का जो चैप्टर नंबर लास्ट छठा चैप्टर है वह क्या है। तो देखिए, चैप्टर का नाम है बाबर की ममता और यह एक नाटक है जिसे किसके द्वारा लिखा गया है, तो देवेंद्र नाथ शर्मा के द्वारा लिखा गया है। आज के इस क्लास में हम लोग इस नाटक को बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार समझाने का मैं प्रयास करूंगा ताकि आपको YouTube पर कोई दूसरी क्लास देखने की आवश्यकता ना हो। इसके साथ ही हम लोग आज के क्लास में देवेंद्र नाथ शर्मा के जीवन कथाओं के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि यहां से भी आपके पेपर में प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो पूरी क्लास में बने रहिएगा। क्लास यदि आपको हेल्पफुल लगे, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा आने वाली क्लास के लिए। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कर देना, ठीक है। चलिए हम लोग बारी बारी से टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गधों का परिचय करेंगे। मैंने आपको क्लास के शुरुआत में ही बताया कि शीर्षक आज जो हम लोग कंप्लीट करेंगे वह है बाबर की ममता। और बाबर की ममता जिसे किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह नाटक आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा के द्वारा लिखा गया है। इस नाटक को देवेंद्र नाथ शर्मा के द्वारा एक पिता का पुत्र के प्रति जो है प्यार और अपने समर्पण को बताने का प्रयास किया गया है। आज तक आपने सिर्फ एक मां के प्यार को, एक मां के ममता को देखा होगा, लेकिन आज के नाटक को समझने के बाद जो है आप एक पिता का क्या होता है अपने संतान के प्रति प्यार और क्या होता है उसका समर्पण, इसको समझ जाएंगे, ठीक है। इसलिए पूरी क्लास को ध्यान से समझिएगा। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, यह जो विधा है भाई साहब, एक नाटक है। यह क्या है? एक नाटक है। तो नाटक में कुछ ना कुछ पात्र होते हैं, कुछ ना कुछ लोग जो है अपनी भूमिका अदा करते हैं। उसी प्रकार से आपको यहां पर कुछ ऐसे पात्र देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सबसे पहला और सबसे प्रमुख पात्र जो है आपका बाबर है। बाबर की अगर मैं बात करूं तो बाबर जो है यह मुगल साम्राज्य का संस्थापक है और इसके साथ साथ हुमायूं का पिता भी है। वैसे बाबर के पुत्रों की संख्या तो काफी ज्यादा थी, लेकिन भाई साहब यहां पर जो ये नाटक है इसमें हुमायूं का चर्चा किया गया है। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि हुमायूं किसका पुत्र था, तो भाई साहब बाबर का पुत्र था। और एक स्त्री पात्र जो कि माहम है और यह हुमायूं की माता के साथ साथ बाबर की क्या है, तो पत्नी है। इसके बाद अगला पात्र जो है वह हुमायूं है, यह बाबर का पुत्र है और बाबर की मृत्यु के बाद जो है मुगल साम्राज्य का जो उत्तराधिकारी बन जाता है वह कौन बन जाता है, तो हुमायूं बन जाता है। इसके बाद अगला पात्र जो है वह है मुर्तजा। मुर्तजा एक हकीम है, हकीम कहें या फिर वैद्य कह सकते हैं, जिसे हम लोग अभी डॉक्टर के रूप में जानते हैं। आगे बात करें तो इसके और भी कई सारे पात्र हैं। इसमें एक प्रमुख पात्र अबू बका है। अबू बका एक वृद्ध धर्मात्मा होते हैं। इसके साथ साथ ही सेनापति, दास और दासियां, जो कि इस रूप में वर्णित किए गए हैं पात्रों को। देवेंद्र नाथ शर्मा के द्वारा इस नाटक को बहुत ही मार्मिक ढंग से सजाने का प्रयास किया गया है। इसलिए समझिए कि आखिर यह नाटक क्या है, किस प्रकार एक पुत्र के प्रति अपने पिता के समर्पण और प्यार को बताने का प्रयास किया गया है। तो जब भी आपके पेपर में क्वेश्चंस आए नाटक का सारांश लिखे, तो आप ये लाइन तो जरूर लिखिएगा कि प्रस्तुत नाटक बाबर की ममता एक महान साहित्यकार आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा के द्वारा लिखा गया है। अब आइए समझते हैं नाटक को। तो देखिए, इस नाटक के दो दृश्य हैं। इसको दो दृश्य में बांटकर बताया गया है। सबसे पहला दृश्य जहां पर हुमायूं के बारे में चर्चा की गई है और दूसरा दृश्य जहां पर बाबर के बारे में चर्चा किया गया है। और दोनों ही दृश्य जो है बहुत ही करुणामयी दृश्य है। देखो, पहला दृश्य में क्या होता है, तो इस नाटक का पहला दृश्य जो है यह आगरा के चारबाग से शुरू होता है। आगरा का चारबाग जो कि एक सुंदर सा बगीचा है, जिसके बीच में क्या होता है, तो एक राजभवन होता है और यह राजभवन मुगल सम्राट बाबर का राजभवन होता है। राजभवन में चहल पहल का माहौल होता है, परंतु राजा जो है भाई साहब बाबर, ये बाबर उस समय राजभवन में उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि वह कहां पर चले गए रहते हैं, धौलपुर चले गए रहते हैं। अब राजभवन में चहल पहल का माहौल क्यों है, क्योंकि बाबर का जो पुत्र है हुमायूं,
वह बुखार से पीड़ित है और उसकी जो दर्द है, उसकी जो पीड़ा है, यह दिनानुदिन बढ़ती ही जा रही है और उसकी स्थिति जो है बिल्कुल खराब होती जा रही है। हकीम साहब जो कि मुर्तजा है, उसकी देखभाल के लिए होते हैं। काफी सारे इलाज के बाद भी हुमायूं के स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब यह खबर किसको पड़ती है? तो यह खबर जैसे ही भाई साहब बाबर को जाता है तो बाबर सब कुछ छोड़कर कहां पहुंच जाते हैं? राजभवन पहुंच जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि परिस्थितियां ही एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी चीज होती है जो बड़े से बड़े योद्धा को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। और ऐसा ही होता है बाबर के साथ। बाबर जो कि एक काफी महत्वाकांक्षी और काफी जो है दृढ़ योद्धा थे, जिन्होंने कई सारे युद्ध लड़े। भाई साहब बहुत सारी, भारत पर भी इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर को ही माना जाता है। तो ऐसे योद्धा जो कि एक नाजुक घड़ी में जब उसका पुत्र बीमार होता है काफी लंबे समय से, और डॉक्टर साहब जो कि हकीम जो है मुर्तजा, उसके काफी इलाज करने के बाद भी उसके स्थिति में जब परिवर्तन नहीं आता है तो वो भी अपने आप को नस्ते नाबूद पाता है। वो भी विवस्ता बस जो है करुणामयी नजरों से देखता रहता है। उसे भी समझ में नहीं आता कि अब हमें क्या करना चाहिए। बाबर जब वहां पहुंचता है तो वह हकीम से बातचीत करता है। हकीम से बातचीत करने के बाद जो उसे समझ में आता है, तब जाकर पूरा यकीन हो जाता है बाबर को कि अब हुमायूं इस दुनिया में नहीं रहेगा। इसलिए अब सब कुछ वह वक्त पर छोड़ देना चाहते हैं। परंतु जैसे ही यह बात उसकी पत्नी यानी कि बाबर की पत्नी महमा को पता चलती है तो वह काफी ज्यादा बिलखने लगती है, काफी ज्यादा रोने लगती है बाबर के सामने में। वैसे हो क्यों ना, क्योंकि मां की जो ममता है दुनिया में सबसे जो है अनमोल ममता मानी जाती है। और बाबर की पत्नी बाबर से कहने लगती है कि आपके पास तो बहुत सारे पुत्र हैं, लेकिन यह हमारा एकलौता बेटा है, इसके बदले हमारी जान चली जाए लेकिन हुमायूं की जान को आप किसी तरीके से बचा लीजिए। लेकिन विधि का जो विधान होता है उसे कोई नहीं मिटा सकता। फिर भी बाबर जो है उसे समझाने का प्रयास करता है, समझा बुझाकर उसे शांत रखता है ताकि क्या हो सके तो स्थितियों पर काबू पाया जा सके, कुछ न कुछ समाधान मिल सके। क्योंकि हड़बड़ाहट में किसी भी चीजों के लिए क्या होती है तो समाधान नहीं मिलता है। बाबर शांतिपूर्ण तरीके से इस चीज को सोचता समझता है कि कोई ना कोई अगर समाधान मिल जाए तो हम अपने हुमायूं को बचा सके। इसी बीच क्या होता है तो अबू बका जो कि एक वृद्ध धर्मात्मा होता है, उसका आगमन होता है। और वृद्ध धर्मात्मा अबू बका जब आते हैं तो वह हुमायूं की खबर बाबर से पूछता है। बाबर के द्वारा उसकी स्थिति को बताई जाती है। वह भी काफी ज्यादा भावुक हो जाता है बातों को सुनकर कि सच में जो है भाई साहब हुमायूं अब इस दुनिया में नहीं रहेगा। फिर उस अबू बका जो होता है वह हकीम से भी बातचीत करता है। हकीम भी उसे यही बात बताते हैं कि अब जो है हुमायूं के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अब अल्लाह जो है, अल्लाह ही इस पर रहम करे तो कहीं ना कहीं ये बच सकता है। अगर अल्लाह का रहम ना हो तो इसका बच पाना मुश्किल है। यह बात सुनकर अबू बका भी हक्का बक्का हो जाते हैं। वह भी एकदम करुणामयी दृष्टि से देखने लगते हैं हुमायूं को। ऐसा लगता नहीं कि अब हुमायूं इस दुनिया में रह पाएगा। उधर बाबर जो है अपने पुत्र के लिए अपने जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है कि अगर इसके जान के बदले हमें अपना जान देना पड़े, इस योद्धा को भी अगर अपना जान न्यौछावर करना पड़े तो मैं अपना जान इसके प्रति लुटा दूंगा, लेकिन हमारे हुमायूं को कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा बाबर जिद किए जा रहा था। इस जिद पर वहां उपस्थित लोगों के द्वारा बाबर को समझाने का भी प्रयास किया जाता है कि देखिए मौत जिसकी आती है मौत उसी की होती है, उसके बदले किसी दूसरे की मौत नहीं हो सकती, आप कुछ भी कर लेंगे तो। इस तरीके से बहुत सारी बातें होती है, उसे समझाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन फिर भी जो है भाई साहब बाबर इस चीज को नहीं मानता है। अबू बका जो है उसे सलाह देता है कि आप क्या करो तो अल्लाह से रहम की भीख मांगो, अल्लाह से दुआ करो कि इसकी जान बचाई जा सके। अंत में बाबर जो है अल्लाह से अपने पुत्र के जान के बदले अपनी जान की सौदा कर बैठता है। वह अल्लाह से कहता है कि इसे जीवित कर दो और इसके बदले हमारी जान ले लो, मैं हंसी हंसी अपना जान न्यौछावर कर दूंगा, लेकिन हुमायूं का जान लौटा दो। इसके कुछ ही देर बाद क्या होता है तो हुमायूं जो है अपनी आंख खोलता है। 7 दिनों तक वह पीड़ित रहता है, 7 दिनों तक अपनी आंख नहीं खोलता। लेकिन जैसे ही ऐसा कुछ परिस्थितियां आती है, बाबर जो है अल्लाह से दुआ करता है। दुआ में देखिए कितनी शक्ति होती है। और दुआ करने के उपरांत ही क्या होता है, हुमायूं अपनी आंखें खोलता है और आंख खोलने के बाद वह पानी मांगता है। जैसे ही वह पानी मांगता है वहां सभी लोगों के चेहरे खिल उठते हैं। सभी जो है दुख भरी पीड़ा से बाहर निकलते हैं और भाई साहब हंसना मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। और इस प्रकार जो है हुमायूं ठीक हो जाता है। लेकिन अब यहां से दूसरा दृश्य स्टार्ट होता है।
दूसरे दृश्य में क्या होता है, राजभवन में एक और आफत आ जाती है। अब आफत जो है इस बार बाबर के शारीरिक स्थिति के रूप में आता है। पहले हुमायूं के रूप में, पहला दृश्य में मैंने आपको बताया था कि हुमायूं के बारे में चर्चा किया गया है कि हुमायूं बीमार पड़ा होता है। 7 दिनों के बाद जो है अल्लाह से दुआ करने के बाद हुमायूं अपनी आंखें खोलता है, पानी पीता है, इसके बाद जो है वह स्वस्थ हो पाता है। लेकिन दूसरे दृश्य में ही क्या होता है, तो बाबर की शारीरिक स्थिति अब खराब होने लगती है। ऐसा मानो कि अल्लाह से की गई सौदा जो है अब अल्लाह के दरबार में कबूल हो गई है और अल्लाह जो है बाबर को अब अपने पास बुला रहे हैं। और ऐसा ही होता है, अंततः जो है बाबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मरते समय बाबर अपने सभी पुत्रों और राजभवन के सलाहकारों को अपने पास बुलाता है। काफी समय डिस्कशन होती है, काफी बातचीत होता है, सभी चीजों पर डिस्कशन किया जाता है और काफी ज्यादा जो है लोगों को सांत्वना देने का प्रयास भी किया जाता है लोगों के द्वारा कि बाबर को कुछ नहीं होगा, मैं इसकी जान को बचा लूंगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। विधि के विधान को जो है कोई नहीं रोक सकता। जिसे आज जाना है तो जाना है, इसे कोई रोक नहीं सकता। उसी प्रकार मौत जो है बाबर का पीछा करते हुए उसके पास आ गई थी। बाबर को इस बात का अफसोस भी था कि मेरे जैसा योद्धा जिसे युद्ध भूमि में मरना चाहिए, वह एक बिछावन पर लेटे लेटे अपनी जान गंवा रहा है। क्यों ना हो, एक योद्धा के लिए तो सबसे बड़ी उपलब्धि ही कही जा सकती है अगर उसकी मौत हो तो किसी युद्ध भूमि में हो। लेकिन बाबर जैसे योद्धा का मौत जो है एक घर के कोने में बिछावन पर हो रहा है, तो उसे अफसोस तो था ही इस बात का, परंतु वो कर क्या सकते थे। फिर भी वह अपने सभी पुत्रों को बुलाकर, राजभवन के सलाहकारों को बुलाकर यह आदेश देता है कि मेरे जाने के बाद हमारे राज्य का जो उत्तराधिकारी बनेगा वह कौन बनेगा, हुमायूं बनेगा और हुमायूं शासन करेगा। अंत में बाबर के द्वारा हुमायूं को भी यह समझाने का प्रयास किया जाता है कि अपने सभी भाइयों के साथ मिलजुल कर रहना, कभी उसके साथ मतभेद नहीं करना। और यह जाते जाते उपदेश देते हैं बाबर, किसको, तो अपने पुत्र को। और यही होता है कि क्या होता है, बाबर की मृत्यु हो जाती है, बाबर मर जाता है और बाबर के कहे के मुताबिक जो है भाई साहब शासक कौन बन जाता है, तो शासक हुमायूं बनता है। एक बात और, इस नाटक में बाबर जो है हुमायूं से कहता है कि जब मैं मर जाऊं तो हमारे सब को कहां पर दफनाना, तो काबुल में दफनाना। इसलिए बाबर की जो चिता है, बाबर की चिता को कहां पर, तो पहली बार तो उसे भारत में ही दफनाया जाता है, लेकिन दूसरी बार जो है इनकी चिता को कहां पर दफनाया जाता है, तो काबुल में ले जाकर दफनाया जाता है। तो ये कुल नाटक थी बाबर की ममता, जहां पर देखा आपने कि अपने पुत्र के प्राण की रक्षा के लिए बाबर ने क्या किया, अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए। अब आइए हम लोग जानेंगे क्या, तो हम लोग आज के इस चैप्टर में जानते हैं देवेंद्र नाथ के व्यक्तिगत परिचय के बारे में। देखिए, देवेंद्र नाथ जो कि इस नाटक के रचनाकार हैं। देवेंद्र नाथ की अगर मैं बात करूं तो इनका वास्तविक नाम देवेंद्र नाथ शर्मा है, जिसका जन्म 7 जुलाई 1918 ईस्वी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कहां पर हुआ था, तो आप कहोगे कृतपुरा ग्राम, जो कि 70 घाट सारण जिला में स्थित है। यह अपने जीवन काल में कई सारे निबंध लिखे और यह सबसे ज्यादा जो है नाटक लिखा करते थे। इसलिए इसे एक प्रसिद्ध नाटककार के रूप में जाना जाता है। इनके पिता का नाम जो है पंडित शिवशरण शर्मा था और इनकी माता का नाम श्रीमती क्षीरा देवी थी। इन्हें कई सारे पुरस्कार भी प्राप्त थे, जैसे कि सुब्रमण्यम भारती पुरस्कार, इसके बाद वरिष्ठ हिंदी सेवा पुरस्कार। इसकी मृत्यु जो है 17 जनवरी 1991 को हो जाती है और ये अपने जीवन काल में पटना विश्वविद्यालय और भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति भी रह चुके हैं। सबसे प्रमुख बातें ये कि इन्होंने अपने जीवन काल में कुछ प्रमुख रचनाएं की जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अलंकार मुक्तावली, ये सबसे इंपॉर्टेंट रचना है इसकी। इसके बाद शाहजहां की आंखें, इसके बाद खट्टा मीठा, आईना बोल उठाओ, इसके बाद जो है प्रणाम की प्रदर्शनी में। ये 5 रचनाएं आप जरूर याद रखिएगा जो कि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछी जा सकती है। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की ये क्लास हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। विशेष आप लोगों से अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।